गाइस, चरणदास प्रजापति स्टडी कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज पुनः हम भारत का संविधान के अध्ययन के लिए उपस्थित हैं। आज का टॉपिक है सरकारी कार्य का संचालन। हमारे देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्रात्मक प्रणाली है और लोकतंत्र के अंतर्गत हम अपनी सरकार बनाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का जो मतदाता होता है उसका अहम रोल होता है और वह सरकार जो बनाई जाती है वो अपने मतदाताओं के प्रति उत्तरदायी होती है। तो यदि हम अपने आप में सचेत हैं, सजग हैं, सरकार के क्रियाकलापों के बारे में जानते हैं, बेहतर तरीके से जानते हैं, तो हम इसका लाभ ले सकते हैं। तो संविधान हमारे लिए बना है। अब आइए हम देखते हैं कि सरकार कैसे कार्य करती है, कार्य संचालन कैसे करती है। तो यह संविधान के अनुच्छेद 166 और 167 में है। तो अनुच्छेद 166 को लेते हैं सर्वप्रथम। राज्य की सरकार के कार्य का संचालन। अब इस अनुच्छेद में 1, 2, 3 खंड हैं। चौथा खंड इसमें लिखा तो है, लेकिन यहाँ पर इस उपखंड में मध्य प्रदेश शब्दों के अंतः स्थापन के लिए संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 8(2) के अधीन कोई तारीख नियत नहीं की गई है। तो हम इसके बारे में शुरू करते हैं। खंड 1 अनुच्छेद 166 का, किसी राज्य की सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राज्यपाल के नाम से की हुई कही जाएगी। काम तो कार्यपालिका करती है, नाम से ही स्पष्ट है। कार्यपालिका, कार्यपालन करना जिसका काम है वह कार्यपालिका है, यानी मंत्रिमंडल है। तो मंत्रिमंडल किस तरह से काम करता है, ये सारा का सारा जिम्मा जो होता है वो राज्यपाल का होता है और इस पूरी कार्यवाही को राज्यपाल के नाम से की हुई कही जाती है, क्योंकि राज्यपाल के हस्ताक्षर के बिना कोई भी कार्य नहीं हो सकता है। अनुच्छेद 2 पर अनुच्छेद 166 में खंड 2, राज्यपाल के नाम से किए गए और निष्पादित आदेशों और अन्य लिखतों को ऐसी रीति से अधिप्रमाणित किया जाएगा जो राज्यपाल द्वारा बनाए जाने वाले नियमों में विनिर्दिष्ट की जाए, और इस प्रकार अधिप्रमाणित आदेश या लिखत की विधि मान्यता इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी कि वह राज्यपाल द्वारा किया गया या निष्पादित आदेश या लिखत नहीं है। तो स्पष्ट है कि जो भी काम होता है वो राज्यपाल द्वारा ही हुआ माना जाता है। हम देखते हैं खंड 3 में राज्य की सरकार का कार्य अधिक सुविधा पूर्वक किए जाने के लिए और जहां तक वह कार्य ऐसा कार्य नहीं है जिसके विषय में इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह अपने विवेकानुसार कार्य करे, वहां तक मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाया जाएगा। और खंड 4 के संबंध में हम बता चुके हैं कि इस उपखंड में मध्य प्रदेश शब्दों के अंतः स्थापन के लिए संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 8(2) के अधीन कोई तारीख नियत नहीं की गई है। तो अब हम चलते हैं अनुच्छेद 167 की ओर। यहाँ पर राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य, जैसा कि अभी हम जान चुके हैं कि राज्यपाल द्वारा ही किया हुआ सारा कार्य माना जाएगा, तो मुख्यमंत्री का कर्तव्य होता है कि राज्यपाल को वह अवगत कराए। तो यह जानकारी देना आवश्यक है। प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह इसमें 3 खंड हैं, का, खा, गा। तो पहला खंड का, राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक
प्रस्थापनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राज्यपाल को सूचित करें। खा खंड खा राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी जो जानकारी राज्यपाल मांगे वह दे। अर्थात पहले तो कर्तव्य होता है मुख्यमंत्री का कि वो सूचित करे। यदि राज्यपाल को कहीं लगता है, आवश्यक महसूस होता है, तो राज्यपाल यदि मांगे तो जानकारी मुख्यमंत्री को देना चाहिए। यहाँ पर खंड ग है, किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, केवल मंत्री ने अभी ये विनिश्चय किया है और मंत्रिपरिषद ने सामूहिक रूप से विचार नहीं किया, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए रखें। यह बहुत आवश्यक है, मंत्री को परिषद के समक्ष, मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार रखना आवश्यक है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, इस बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, ताकि जो लोग इसके बारे में जानकारी नहीं रखते या जानना चाहते हैं उन्हें यह जानकारी उपलब्ध हो। इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि देश में प्रत्येक व्यक्ति के पास संविधान की कॉपी नहीं है। इसलिए हमने यह ध्येय बनाया है कि हम संविधान को लोगों तक पहुंचाने का कार्य करेंगे अपने चैनल के माध्यम से। तो आशा है यह आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो तक के लिए विदा लेते हैं।